हेलो। मार्जिनल कॉस्टिंग के पार्ट 3 में आपका मोस्ट वेलकम है। आज हम 3 इलस्ट्रेशन करेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग के। दिस इज़ फॉर इंटर CMA स्टूडेंट्स एंड फॉर MCOM स्टूडेंट्स। BCom स्टूडेंट्स इस वीडियो में कवर नहीं होते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ इलस्ट्रेशन 8। द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ रेडिकल कंपनी फॉर द मंथ ऑफ जून। फॉलोइंग स्टेटमेंट इन्होंने दी है। प्रोडक्ट दिए गए हैं 2 L एंड M एंड यहाँ टोटल का कॉलम है। सेल्स L का है 60, M का 60, टोटल 120। वेरिएबल कॉस्ट दिया है और कंट्रीब्यूशन भी इन्होंने निकाल कर दे दिया है। फिक्स्ड कॉस्ट भी निकाल कर दे दिया है। नेट इनकम भी दे दी है। तो हमें करना क्या है, इन्होंने कहा है यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द PV रेशियो फॉर ईच प्रोडक्ट। हर एक प्रोडक्ट का PV रेशियो निकालिए एंड देन कंप्यूट द PV रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट एंड नेट प्रॉफिट फॉर द फॉलोइंग एजम्पशन। मतलब हमें ये जो दिया है उसका PV रेशियो निकालना है हर एक प्रोडक्ट वाइज, और हमें फिर से PV, ब्रेक इवन पॉइंट एंड नेट प्रॉफिट निकालना है विथ फॉलोइंग दीज 2 एजम्पशंस। क्लियर। फिर कहा है ऑल्सो कैलकुलेट द प्रॉफिट एस्टिमेटेड ऑन सेल्स अप टू 1,80,000 पर मंथ फॉर ईच ऑफ द सेल्स मिक्स प्रोवाइडेड अबव। अब ये तो आप कर लेना। डिजायर्ड प्रॉफिट और सेल्स का मैंने फॉर्मूला बताया आपको किस तरह से निकालना है। नहीं देखा है तो मेरा पार्ट 2 जो है इसी मार्जिनल कॉस्टिंग का आप चेक कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं विथ फर्स्ट। सो हमें दिया गया था यहाँ पे L का सेल्स दिया गया है 60,000, कंट्रीब्यूशन यहाँ दिया गया है 18,000। सो हम अगर PV रेशियो की बात करें तो PV रेशियो का फॉर्मूला है C/S × 100। अब यहाँ L का निकलेगा, यहाँ M का निकालता हूँ, यहाँ टोटल निकाल देता हूँ। क्लियर। L का कंट्रीब्यूशन है 18,000, ओके, एंड सेल्स है 60,000। सो आपका PV रेशियो हुआ 30%। L का फिक्स्ड कॉस्ट कितना था, सॉरी कंट्रीब्यूशन था 18,000, सेल्स था 60,000 इंटू 100 इक्वल्स टू 30%। एंड M का कंट्रीब्यूशन है 30,000, सेल्स है 60,000। सो PV आएगा टोटल आपका 50%। नाउ टोटल कंट्रीब्यूशन है 48,000 एंड सेल्स टोटल है 1,20,000। सो PV आपका हुआ यहाँ का 40%। क्लियर। 48,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000 इंटू 100, 40%। सो हमने फर्स्ट फॉलोइंग जो स्टेटमेंट दिया था उसका PV हमने निकाल दिया। अब अजम्पशन पे आएंगे। अजम्पशन पे हमें क्या क्या निकालना है, एक तो प्रॉफिट निकालना है, PV रेशियो निकालना है एंड ब्रेक इवन पॉइंट एंड नेट प्रॉफिट निकालना है। अजम्पशन फर्स्ट पे आते हैं तो उन्होंने कहा है सेल्स रेवेन्यू है वो डिवाइड कर दो, 60% L को दे दो और 40% M को दे दो। तो हमारा सेल्स टोटल जो 1,20,000 है उसमें 60% L को दे देंगे हम और 40% किसको दे देंगे, M को दे देंगे। क्लियर। तो आ जाते हैं एजम्पशन 1 में। सीरियल नंबर 1, सेल्स, आपका सेल्स टोटल कितना है 1,20,000। अजम्पशन L को कितना दे रहे हैं 60, M को कितना दे रहे हैं 40%। तो 1,20,000 का 60% मीन्स के 72,000 माइनस 1,20,000 कर दीजिए या 40% निकालिए, 48,000 आपका हो जाएगा M का। सेकंड थिंग वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट हमने यहाँ निकाल दिया। देखो हमने सेल्स रेवेन्यू डिवाइड किया है, हमने सेल्स वॉल्यूम डिवाइड नहीं किया है।
तो सेल्स वॉल्यूम डिवाइड नहीं किया है तो हमारे वेरिएबल कॉस्ट में कुछ फ़र्क नहीं आएगा। हमने सेल्स रेवेन्यू डिवाइड किया, इसके लिए कुछ फ़र्क नहीं आएगा। पीवी हमने यहाँ निकाला था 30% है, मीन्स के वेरिएबल कॉस्ट कितना हुआ तो फिर इसका इन्वर्स 70, वेरिएबल कॉस्ट इसका होगा 70, ठीक है, और इसका कितना होगा 50। क्लियर? तो 72,000 का हम 70% करें तो 50,400 वेरिएबल कॉस्ट, और 48,000 का हम 50% करें तो 24,000 होगा इसका, एंड 1,20,000 का 60% करें, सॉरी यहाँ पे हम दोनों इनका टोटल ले लेंगे, 50,400 प्लस 24,000 इक्वल्स टू 74,400 हमें वेरिएबल कॉस्ट मिल गया। अब सेल्स में से हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कंट्रीब्यूशन। सो कंट्रीब्यूशन यहाँ का आएगा 21,600, यहाँ का आएगा 24,000 और यहाँ का आएगा 45,600। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दीजिए, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। अब फोर्थ फिक्स्ड कॉस्ट तो वही की वही रहेगी 36,000 जो हमें दी गई थी, ठीक है। तो हमारा प्रॉफिट आ गया, नेट प्रॉफिट, यहाँ फिक्स्ड कॉस्ट लिख देता हूँ, मैं भूल गया था, 9600, ये हमारा क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। क्लियर? अब हम निकालेंगे पीवी। पीवी आपको पता है क्या है, C/S इंटू 100, 21,600 डिवाइडेड बाय 72,000 इंटू 100, डिवाइडेड बाय 72,000 इंटू 100, 30%। सेम आप एम में लगाइए 50%, सेम आप यहाँ लगाइए 38%। अब सेवंथ हम निकालेंगे ब्रेक इवन सेल्स। ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला क्या रहेगा, आपका फिक्स्ड कॉस्ट मीन्स के 36,000 डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स, या तो फिर डायरेक्टली आप ये कर दीजिए, पीवी निकाल दिया 38%, तो 36,000 डिवाइडेड बाय 38%, 94,737, 94,737। नाउ हम आ जाते हैं अजम्पशन। देखो अजम्पशन 1 मैंने आपको बता देता हूँ फिर से एक और बार, 60% 40% में हमें सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो डिस्ट्रीब्यूट करके फिर पूरा का पूरा वही कॉन्सेप्ट है, वही मेथड है। वेरिएबल कॉस्ट हमने चेंज नहीं किया है क्योंकि सेल्स रेवेन्यू हमने डिवाइड किया है, सेल्स वॉल्यूम डिवाइड नहीं किया है। क्लियर? फिर कंट्रीब्यूशन निकालिए, फिक्स कॉस्ट डाल दीजिए, प्रॉफिट डाल दीजिए, पीवी आप जैसे निकालते हो वैसे निकाल दो, कंट्रीब्यूशन है आपके पास, सेल्स है। अब अजम्पशन 2 पे आ जाते हैं हम। तो अजम्पशन 2 में ये कह रहा है कि भाई सेल्स रेवेन्यू प्रोडक्ट एल को 40 दो और एम को 60 दो, बाकी सेम एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। अब सिर्फ क्या करना है, एल को 40 दे देना है और एम को कितना दे देना है, 60% दे देना है। क्लियर? फर्स्ट पे आ जाओ, लिखो सेल्स टोटल कितनी है आपकी, 1,20,000, 1,20,000 का 40% करोगे, 48,000 यहाँ आएगा एंड 72,000 आपका यहाँ आएगा। सेकंड वेरिएबल कॉस्ट वैसे ही रहेगा आपका 70% एल का एंड 50% एम का, तो 48,000 का 70% 33,600 एंड 72,000 का 50% कितना हुआ, 36,000। इन दोनों को प्लस कर दो, 69,600। नाउ थर्ड स्टेप जो रहेगा वो होगा आपका कंट्रीब्यूशन। 48 में से 33,600 माइनस कर दो तो 14,400, और यहाँ रहेगा आपका 36,000 और ये आपका रहेगा 50,400। नाउ फोर्थ फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट लिख दीजिए आप 36,000, तो यहाँ आपका आ गया नेट प्रॉफिट।
नेट प्रॉफिट कितना हुआ 50,400 माइनस 36,000 इक्वल्स टू 14,400। नाउ पीवी निकालिए, पीवी वही आपका C अपॉन एस इंटू 100, 14,400 डिवाइडेड बाय 48,000 इंटू 100, 30%, 50% एंड लास्ट वन विल बी 42%। आप कैलसी से कैलकुलेट कर देना। 7 BE सेल्स, BE सेल्स का फॉर्मूला क्या रहेगा आपका, फिक्स्ड कॉस्ट 36,000 है जो डिवाइडेड बाय PV 42% है, तो 36,000 डिवाइडेड बाय 42%, 85714। क्लियर, दोनों अजम्पशन हमने क्लियर कर दी है। हमें क्या दिया गया था, एक स्टेटमेंट दिया था, उस स्टेटमेंट का यूज़ करके हमने पहले करंट वाले का पीवी और ब्रेक इवन निकाला, फिर इन्होंने जो दो अजम्पशन दिए थे उसको यूज़ करके हमने ब्रेक इवन और पीवी निकाला। अब आ जाते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 9 पे। एक्सेलरेट कंपनी लिमिटेड मैन्युफैक्चर एंड सेल्स 4 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स अंडर द ब्रांड नेम्स ABC एंड D। तो सेल्स मिक्स यहाँ पे दे दिया गया है 33:41, जो भी रेशियो में दिया गया है ABCD का रिस्पेक्टिवली, मतलब A का ये, B का ये, C का ये, D का ये। टोटल बजट जो दिया है वो 60,000 रुपीज़ का दिया है, जो 100% है। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट आपको दे दिया गया है प्रोडक्ट A का 60%, सेलिंग प्राइस का 60%, प्रोडक्ट B 68% सेलिंग प्राइस का, प्रोडक्ट C सेलिंग प्राइस का 80%, प्रोडक्ट D सेलिंग प्राइस का 40%। फिक्स्ड कॉस्ट आपको दे दिया गया है 14,700 पर मंथ। क्या निकालना है हमें, कैलकुलेट करना है ब्रेक इवन पॉइंट फॉर द प्रोडक्ट ऑन एन ओवरऑल बेसिस। फिर सेकंड भी निकालना है हमको, ऑल्सो कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट इफ द सेल्स मिक्स। इस तरह से अगर सेल्स मिक्स हो तो हमें ब्रेक इवन पॉइंट कितना मिलेगा, और इस तरह से सेल्स मिक्स है तो हमें ब्रेक इवन निकालना है। फिर वापस हमें इसी तरह से, लेकिन सेल्स मिक्स किस तरह से लेना है, इस तरह से लेना है। तो आ जाते हैं हम सीरियल नंबर 1, डायरेक्टली लिखिए सेल्स। अब परसेंटेज में यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर 33 1/3, 41 2/3, 16 2/3 एंड 8 1/3। याद रखना 33 1/3 है ना, तो ये 33 आगे तो आएगा ही, ऊपर 1 हो ना तो ये 33 लिखना। फिर 41 2/3 है तो 41 तो आएगा ही, 2 हो ना तो 6 7 लिख देना। 16 2/3 है ना, 16 तो आएगा ही, ऊपर 2 है तो 6 7 लिख देना। 8 1/3 है तो 8 तो आएगा ही, ऊपर 1 है तो 33, मतलब 1 हो तो 0.33 लिखो, 2 हो तो 0.67 लिखना। क्लियर। अब सेल्स लिख लेते हैं हम। टोटल सेल्स आपका रहता है 60,000। अब 60,000 का ए कितना है 33.33%, तो राउंड अप में ले लीजिए तो 20,000। बी कितना है 42.67, मतलब कितना हो गया आपका 25,000 आएगा आपका। कितना हो गया ये अपना 60,000 का 41.33%, 25,000 समथिंग आप इसको निकालोगे तो हो जाएगा। फिर इसी तरह यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए परसेंटेज वाइज, 10,000 इसका एंड 5,000 इसका। अब सेकंड हमें जो दिया गया है वो है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट जैसे दिया गया है 60% ए बी, उस तरह सेलिंग प्राइस का। प्रोडक्ट ए है वो 60% सेलिंग प्राइस का है, तो 20,000 का 60% करोगे तो 12,000। और प्रोडक्ट बी का वेरिएबल कॉस्ट है 68%, तो 17,000। इसी तरह से आप निकालते जाओ। 8,000 क्वेश्चन में जैसे दिया है, 2,000, टोटल ये कितना हो गया 39,000। तो थर्ड स्टेप में आपको मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट 8,000, 8,000
2000, 3000 एंड 21,000। क्लियर। अब फोर्थ विल बी योर फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट आपको दे दी गई थी 14,700। अब लास्ट फिफ्थ निकलेगा वो आपका निकलेगा प्रॉफिट, जो रहेगा आपका 6,300। ठीक है, प्रॉफिट भी आ गया आपका। अब आप निकाल दो पीवी रेशियो जो आपको कहा गया है। तो पीवी का फॉर्मूला क्या होगा, सी कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। तो ये आपका रहेगा 40%, ये आपका रहेगा 32%, ये आपका रहेगा 20, ये आपका 60, ये आपका रहेगा 35%। अब हमें इसका ब्रेक इवन सेल्स निकालना था, तो उसका फॉर्मूला क्या रहता है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी। फिक्स्ड कॉस्ट कितना था आपका 14,700 डिवाइडेड बाय पीवी कितना है आपका 35%। तो ब्रेक इवन आपकी कितनी आएगी 42,000। अभी नेक्स्ट आ जाते बी पे। बी पे हमको सेल्स मिक्स लेना है 25, 40, 30, 5। 25, 40, 30 और 5% लेना है। ठीक है, 60,000 तो आपका कितना था 100% था, सॉरी 60,000 यहाँ लिख देता हूँ मैं। सेल्स 60,000 100% था, तो 40% कितना 25% कितना होगा आपका 15,000। क्लियर। फिर ये होगा आपका 24,000, ये आपका रहेगा 18,000, ये आपका रहेगा 3,000। अब आ जाते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट वही रहेगा जो पीछे परसेंटेज में कहा था, क्योंकि इन्होंने अजम्पशन जो बी हमको निकालना है सेल्स मिक्स, उसमें कुछ इन्होंने कहा नहीं है। तो वेरिएबल कॉस्ट आपका चेंज रहेगा। जिस तरह से परसेंटेज चेंज हो गए उसी तरह से आपके वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं हम 20,000 पे 12,000 था, 20,000 सेल्स थी, वेरिएबल कॉस्ट कितना था 12,000। तो 15,000 के हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट कितना रहेगा, तो 15,000 इंटू 12,000 डिवाइडेड बाई 20,000, 9,000। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको करना है। फिर 25,000 पे 17,000 था, तो 24,000 पे कितना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आपको आता ही होगा, 16,320। नहीं है तो ये मैं सी वाला करके दिखाता हूँ कि 10,000 पे 8,000 वेरिएबल कॉस्ट है, तो 18,000 पे कितना, तो 8,000 इंटू 18,000 डिवाइडेड बाय 10,000, तो 14,400। फिफ्थ का वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा 1,200। आप सबका टोटल कर दीजिए 40,920। क्लियर। थर्ड निकालते हैं कंट्रीब्यूशन। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट 6,000, 7,680, 3,600, 1,800 कैसे निकल रहा है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। टोटल आपका आ गया 19,080। अब फिक्स्ड कॉस्ट डाल दीजिए आप 14,700। फिक्स्ड कॉस्ट में कोई चेंजेस नहीं आता है। अब यहाँ जो आपका निकलेगा वो निकलेगा आपका प्रॉफिट 4,380, 19,080 माइनस 14,700, प्रॉफिट आपका आ गया 4,380। क्लियर। अब पीवी निकाल दीजिए आप। पीवी क्या है, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100, 40%, 32%, 20%, 60% एंड 31.8%। क्लियर। अब ब्रेक इवन सेल्स निकालते हैं हम टोटल। तो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है 14,700, पीवी कितना निकला टोटल का 31.8%। तो कितना हो गया 31.8%, 45,283। क्लियर। तो क्या किया हमने, हमको 60,000 दे दिया था सेल्स टोटल, फिर सेल्स मिक्स का परसेंटेज दिया था, हमने वो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। वेरिएबल कॉस्ट सेल्स का परसेंटेज दिया था, उस तरह से लिख दिया हमने। फिर कंट्रीब्यूशन आ गया, इस तरह से हमने पीवी भी निकाल दिया और ब्रेक इवन भी।
यहाँ पे सेल्स मिक्स अलग कर दिया तो वेरिएबल भी चेंज हो गया एज पर सेल्स मिक्स, बरोबर, क्योंकि यहाँ पे सेल्स रेवेन्यू नहीं दिया था इन्होंने, सेल्स मिक्स हमको अलग करना था तो वेरिएबल अलग होगा। पिछले सम में रेवेन्यू था, इसके लिए वेरिएबल कॉस्ट का कोई भी डिफरेंस नहीं आया। अब आते हैं लास्ट इलस्ट्रेशन की ओर। आज का लास्ट इलस्ट्रेशन है प्रेजेंट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टू मैनेजमेंट। द मार्जिनल, हमें क्या निकालना है, मार्जिनल प्रोडक्ट कॉस्ट निकालना है एंड द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, उसका फॉर्मेट अलग हमको बनाना पड़ेगा। इस सब में जब भी आपको ऐसा दिया जाए तो उसका फॉर्मेट अलग बनाना पड़ता है। सेकंड है टोटल कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट रिजल्टिंग फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स मिक्स। अभी हमें क्या निकालना है, टोटल कंट्रीब्यूशन निकालना है और प्रॉफिट निकालना है। अंडर किस तरह से, अंडर ये सेल्स मिक्स प्रोडक्ट की हेल्प से जो इन्होंने बताया है। तो हमें क्या क्या दिया है, इन्होंने एक्सपेंस दे दिया, डायरेक्ट मटेरियल ए का इतना है, बी का इतना है, वेजेस दे दिया है ए बी का, फिक्स्ड एक्सपेंस हमको दे दिया है, वेरिएबल एक्सपेंस जो रहेगा वो 100% डायरेक्ट वेजेस का रहेगा, सेल्स प्राइस हमको ए और बी की दे दी गई है। तो सबसे पहले हम जो निकालेंगे ना, मार्जिनल प्रोडक्ट कॉस्ट निकालेंगे। किस तरह से निकालते हैं, सबसे पहले लिख दीजिए इनका सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हमें दे दिया गया था, ए का था 20 और बी का था 15। सेकंड हम सारे वेरिएबल कॉस्ट पुट कर देंगे। वेरिएबल कॉस्ट में जैसे आता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल इन्होंने हमको दे दिया था 10 और 9। उसके बाद आता है डायरेक्ट वेजेस, उन्होंने दे दिया था हमको 3 और 2। उसके बाद आता है वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड इन्होंने 100% डायरेक्ट वेजेस का हमको कहा था, मतलब 3 का 100% 3, 2 का 100% 2। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना होता है 16 और 13। तो यहाँ हमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमको मिल गया, 20 में से 16 गया 4, 15 में से 13 गया 2। क्लियर, ये हमारा फर्स्ट हो गया क्लियर। अब हमें सेल्स मिक्स करना था। सेल्स मिक्स कैसे कहा है, प्रोडक्ट ए का यूनिट कितना है 100 और प्रोडक्ट बी का यूनिट कितना इन्होंने बोला है 200। क्लियर, तो हम डायरेक्टली आ जाते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स, और मैंने ऊपर लिख दिया, यहाँ लिख देता हूँ 100 एंड 200। सेकंड लीजिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो कंट्रीब्यूशन कितना था 4 और 2 हमने निकाल के ही रखा था, 4 इसका 2 इसका। तो टोटल कंट्रीब्यूशन आपका कितना आ गया यहाँ 400 इसका एंड 400 इसका। यहाँ एक और कॉलम बनेगा, अब मैं यहाँ बना देता हूँ, यहाँ एक और कॉलम बनता है टोटल का। तो 400 400 टोटल कितना हो गया आपका 800 हो गया। अब यहाँ पे हम आ जाते फोर्थ में फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट हमको कितनी दी थी 800, तो 800 में से 800 गया तो हमारे पास प्रॉफिट कितना बचा नील। इसी सब में हमें यही करना था, प्रॉफिट मिक्स ए जो 100 और 200 यूनिट का था वहाँ उसका प्रॉफिट निकालना था। तो फर्स्ट वाले का प्रॉफिट मिक्स का प्रॉफिट कितना निकला नील। अब आ जाते हैं सेकंड में, ठीक है, यहाँ मैं टोटल का कॉलम यहीं बना लेता हूँ। फर्स्ट आ जाते हैं नंबर ऑफ़ यूनिट्स, तो प्रॉफिट मिक्स बी में नंबर ऑफ़ यूनिट्स ए के थे 150 एंड 150। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमने निकाल के रखा था कितना है 4 और 2, तो आपका टोटल कंट्रीब्यूशन कितना बैठेगा 600 एंड 300, जो कि टोटल होता है 900। फिर फोर्थ फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है आपकी 800, तो बाकी जो बचा वो 100 वो आपका क्या हुआ प्रॉफिट। अब प्रॉफिट मिक्स सी में प्रॉफिट कितना आता है देखते हैं। सबसे पहले लिख दीजिए नंबर ऑफ यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट आपके कितने हैं 200 एंड 100 यहाँ टोटल। फिर सेकंड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपका निकाल के रखा था आपने 4 एंड 2, तो थर्ड टोटल कंट्रीब्यूशन आपका आ जाएगा 800 और 200 टोटल 1000। फोर्थ फिक्स्ड कॉस्ट 800, तो क्या निकल आया आपका प्रॉफिट कितना 200। समझ में आ गया किस तरह से आपने मार्जिनल प्रोडक्ट निकाला। फिर प्रॉफिट मिक्स ए
जो दिया था इन्होंने 100 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए, 200 यूनिट्स ऑफ बी, इस तरह से हमें बहुत ही ईजी वे में हमने ये सम सोल्व कर दिया। और ये इम्पोर्टेंट सम भी है फॉर एमकॉम स्टूडेंट्स एंड इंटर सीएमए ग्रुप 1 स्टूडेंट्स। क्लियर? इस तरह से आपके 3 इलस्ट्रेशन आज क्लियर हुए। पार्ट 1 और 2 की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। और थैंक यू सो मच।